वंदना पोपली जी, हमने सुना धनखड़ साहब भी कह रहे हैं कि आदमपुर कमलमय हो गया है। कैसे हो गया है कमलमय? समझाइए जरा हमारे दर्शकों को और बाकी पैनलिस्ट को। मनु, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। कमलमय इसलिए हो गया है क्योंकि आज एक बयान चल रहा था, मैं सुन रही थी, रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही है। और ये आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। जेपी पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो दादा से हारे, जो बेटे से हारे और अब पोते से भी हारेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हार मान ली है, जेपी जी को भी हारा हुआ मान लिया है। लेकिन अगर कमलमय की बात करें, धनखड़ जी कह रहे हैं, तो वो उस बयान के आधार पर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वहां पे लोगों के चेहरों को देखकर, वहां के लोगों का रिएक्शन देखकर, किस तरह से लोग अपने बेटे के लिए प्यार लुटा रहे हैं, उसको देखकर वो कह रहे हैं कि कमलमय हो गए। मैं खुद वहां पर थी, मैंने भी ये देखा कि इस प्रकार से लोग जो है भव्य बिश्नोई पे अपना प्यार जता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जता रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार है उस पर अपना पूरा जो है विश्वास दिखा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। अभी आपने एक प्रश्न पूछा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बागड़ी के बारे में, उन्होंने कहा कि विभाजन की राजनीति पे कांग्रेस वाले चल रहे हैं, तो आपने क्या किया? मनु, मैं मानती हूँ कि जिस तरह से धर्म जाति को अगर राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो भाषा को भी इस ढंग से नहीं आना चाहिए जिस ढंग से आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। विभाजन की तरफ तो आप लेकर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हम बागड़ी हैं, इसलिए वोट दीजिए। लेकिन आपकी अपनी खुद की कैपेसिटी क्या है, उसका जवाब ये नहीं दे पाए। इनके जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, वो कितनी बार मुख्यमंत्री जी के पास गए आदमपुर का एक भी प्रश्न लेकर कि आदमपुर की ये समस्या है, क्योंकि वो शुरुआत से इलेक्शन के अगर मोड में थे या आदमपुर के लिए कुछ सोचना चाह रहे थे, तो क्या एक बार भी वो गए मुख्यमंत्री जी के पास कि आदमपुर में ये नहीं है या ये होना चाहिए? तो अब इनको बागड़ी याद आ रहा है, अब इनको लोकल याद आ रहा है। तो उसी प्रकार से मैं देख रही थी हुड्डा जी का भी बयान में सुन रही थी। हुड्डा जी कह रहे हैं कि मैं 2 विधायक दूंगा अगर जीत गए, तो एक जेपी होगा और एक हुड्डा जी होंगे। तो जीत क्या श्रेय लेने की तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ पर चैलेंज देना चाहती हूँ। नहीं, विधायक तो छोड़िए, वो कह रहे हैं कि इस बार वोट अगर आप जेपी को देंगे तो वो सीधा वोट हुड्डा साहब को जा रहा है, क्योंकि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस तरह से प्रचार किया जा रहा है। हारने भी जा रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, वो हारने जा रहे हैं। तो क्या वो इस चैलेंज को मानेंगे कि हारने के बाद वो हरियाणा से कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? 2-2 लिस्टें लेकर घूम रहे हैं, कभी कह रहे हैं 2 विधायक, कभी 2 लिस्टें, मेरे यहाँ पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इनके अपने जो लोग हैं कांग्रेस के, जो अपने लीडर है, वो तो आ नहीं रहे, उसकी शिकायत आदमपुर में जाकर कर रहे हैं, तो ये क्या जीतेंगे? हाँ, ठीक है।